और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की ओर कूच पर किसानों की रणनीति तैयार है। बैरिकेडिंग हटने पर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 22 जुलाई को किसान संगठनों की बड़ी बैठक होगी। 200 से ज्यादा किसान संगठन बैठक में हिस्सा लेंगे। राहुल, अखिलेश, स्टालिन से भी किसान नेता मुलाकात करेंगे। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसानों ने दो टूक फैसला कर लिया है कि जब भी बैरिकेड हटाए जाएंगे तो वो दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल इस समय हमारे साथ अभिमन्यु पहाड़ है। लेकिन निश्चित तौर पे ये हमने तय कर लिया है संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने, कि हम 13 फरवरी को दिल्ली जाने का फैसला करके निकले थे और शांतिपूर्ण हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा हिंसा करी गई उसको रोकने के लिए। अब माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर हरियाणा सरकार रास्ता खोलेगी, अगर बैरिकेड हटाएगी, तो निश्चित तौर पे हम दिल्ली जाएंगे। हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से माननीय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, तो जो हमारे व्यापारी साथी हैं जो पिछले लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि भाई रास्ता क्यों बंद है, और हम बार बार उनको ये कह रहे थे कि रास्ता हमने नहीं, रास्ता तो सरकार ने बंद किया हुआ है, तो ये अब क्लियर हो गया है। उनके सामने भी ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि रास्ता वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया है। और अब व्यापारी भाइयों को भी जोरदार तरीके से एक मोर्चा भाजपा सरकार के खिलाफ लगाना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए कि व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी करे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल एंग्रेज जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे वक्त से, और ये समस्या ऐसी लगती है जिसका कोई समाधान ही दिखाई नहीं देता। किसान आंदोलन करते हैं। अब ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? देखिए, किसान 5 महीनों से ज्यादा समय से बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, और किसान चाहते हैं कि उनकी मांगे जो केंद्र है वो गंभीरता के साथ उस पर विचार करे और उनको मांगे मानी जाए। और यही कारण है कि किसान लगातार ही एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी की भी मांग करते आए हैं, और इसी के चलते ही किसान दिल्ली चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा अटका हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने भी साफ दिशा निर्देश दे दिए थे कि किसान यदि चाहते हैं तो वहां से रास्ता खोल दिया जाए, क्योंकि ये रास्ता जीटी रोड है और जीटी रोड हार्ट लाइन कही जाती है देश की। और यही कारण है कि किसान अभी बैठे हुए हैं, और किसानों की आने वाले समय में क्या रणनीति होगी। बेशक हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि रास्ता खोला जाए, लेकिन उसको लेके हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया है। डल्लेवाल साहब, क्या कहेंगे कि आप, क्योंकि अब सीधा सीधा हाईकोर्ट ने भी बोल दिया, लेकिन हरियाणा ने अभी तक वो बैरिकेड नहीं हटाए हैं, और आपने ऐलान कर दिया है कि जब भी बैरिकेड हटेंगे तो दिल्ली कूच होगा। देखिए, केवल इतना ही नहीं है, हमने एक फैसला लिया था कि जब भी बैरिकेड खुलते हैं हम पूरी लीडरशिप अपनी अगुवाई में संभालकर पूरे तरीके से लोगों को दिल्ली लेकर जाएंगे। किसी तरह की रास्ते में कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि हमारा एक डब वाली बॉर्डर पे भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको वहां से उठाकर खनौरी लाया जाए। जब उसको खनौरी लाने का प्रयास किया तो वहां रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहां से हरियाणा के बीच में से गुजरना पड़ रहा था, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक रखा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब यह निकलता कि हरियाणा गवर्नमेंट किसी कीमत पे भी रास्ते नहीं खोलना चाह रही। इस बात से हमारे लोगों को ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो लगातार एक नैरेटिव सिरजा जा रहा था किसानों के खिलाफ कि किसानों ने रोड रोके हैं, किसानों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए, वो नहीं है। समझने की जरूरत है कि किसान 13 फरवरी को आए हैं, रोड्स ब्लॉक है जो वो 6 फरवरी को हो चुकी थी। किसानों के आने से 7 दिन पहले रोड्स ब्लॉक हो चुकी थी, एक बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इनको खोलो, खोलने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, देखिए पंजाब का लगभग 250 किलोमीटर का एरिया तय कर लोग आए हैं, तो कहीं पे भी लोगों ने कुछ जाने के लिए तैयारी है? नहीं, देखिए जाना तो पड़ेगा, जाने की जरूरत है,
देखिए, हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई, हमारी मांग किसके साथ जुड़ी हुई है? वो केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम पहले देखिए, पंजाब के अंदर बैठकर, हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर बैठकर हमने डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से मांग पत्र दिए। डंडीपाल साहब, आपको लग रहा है कि आपको उतना समर्थन मिल पाएगा जितना पहले मिला था, क्योंकि आपका संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, लेकिन आपके जो पुराने साथी होते थे कहीं ना कहीं वो गायब दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल विशाल, देखिए ये देश तो का तय है किसान। कि अब आगे किसानों की रणनीति यही है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और लगातार वो अपनी मांग को लेकर आगे भी ऐसे ही विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात है कि सरकार का क्या रुख होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच